हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस चैनल में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर पर बेस्ड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख भी रहे हैं। यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11 और इसे पहले ऊपर लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स का बुक हम लोग का एनसीईआरटी और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 यानी कि डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो बेस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखने वाले हैं और 11 से इसके आगे के क्वेश्चंस को यानी कि 1 to 10 का सॉल्यूशन इसके पहले वाले लेक्चर्स में अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप 1 to 10 देखें उसके बाद 11 को देखें जिससे आपका सीक्वेंस तैयार रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग का है x पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का होल पावर x स्क्वायर कॉमा फॉर x ग्रेटर देन 3 यानी जो x का वैल्यू होना चाहिए वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए यानी कि बड़ा होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं, इसको हम लोग y मानते हैं यानी कि लेट y इक्वल टू x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का पावर ये x स्क्वायर ऐसे हो गया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है और आपको बताया गया कि जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो हम लोग कैसे उसको बनाते हैं, तो उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से बनाते हैं। यानी कि एक को हम लोग मानते हैं u और एक को मानते हैं v। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x पावर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू u मानते हैं और इसको मानेंगे v। ये क्या है u एंड x माइनस 3 का होल पावर x स्क्वायर इक्वल टू ये कितना v। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ u और यहाँ v, तो ये हो गया u प्लस v। ऐसे डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो ये लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा ये dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस ये dv बाई dx और इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है हम लोग को चाहिए इसका डिफरेंशिएशन और इसको माने हम लोग y यानी कि y का डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx। और अब देख रहे हैं dy बाई dx के वैल्यू के लिए हमको du बाई dx और dv बाई dx का वैल्यू इसे पुट करना पड़ेगा यानी इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे यानी किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। तो यहां से हम लोग को u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो u का डिफरेंशिएशन यहां से और v का डिफरेंशिएशन यहां से। तो लिखते हैं सिंस u इक्वल टू x पावर x स्क्वायर माइनस 3 और ये तो वेरिएबल पर वेरिएबल है तो क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 3, ये सॉरी यहां पर हो जाएगा x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे। और आपको log का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, ये log a पावर b इक्वल टू पावर को बाहर और ये log a b को बाहर log a हो जाएगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रोसेस में यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जरा से भी दिक्कत हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स को अवश्य देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो उससे समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप ऐसा कर रहे होंगे। तो देखिए यहां से ये जैसे ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये हो जाएगा log u इक्वल टू ये log u इक्वल टू पावर को बाहर यानी x स्क्वायर माइनस 3 को बाहर कर दिए इनटू ये log x ऐसे आया। अब आप यहां पर फॉर्मूला यूज कर दीजिए u इंटू v डिफरेंशिएशन करके। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहां क्या होगा, तो ये d log u डिवाइडेड बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो ये x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x डिवाइडेड बाई dx ऐसे हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पर log का फॉर्मूला सेट करना है तो d log u। अब फॉर्मूला कैसे सेट होगा, तो वो जानते हैं क्या कि log के साथ क्या है u है, तो बटन में क्या आएगा u आएगा यानी कि du और नीचे आएगा सो ऊपर भी जाएगा तो ये du बाई dx इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला u इंटू v, ये u का काम करेगा और ये v का। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, आप यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला होता है du इंटू v का डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे u को बाहर और ये v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर और ये u का डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ यूज करना है यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 को बाहर किए और log x का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ
log x बाई डी एक्स प्लस अब log x को बाहर करना है तो ये log x को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई डी एक्स, और इसको भी यहां से मिटा देते हैं। तो अब बताइए यहां से log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स, तो यहां तो हो जाएगा u है तो 1 बाई यू इंटू ये du बाई डी एक्स ऐसे आएगा इक्वल टू, अब यहां ध्यान देंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 को रहने दीजिए, यहां पर क्या log x का फॉर्मूला सेट है तो फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस ये log x है इसको रहने दीजिए इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा यहां से आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस 3 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, ये 2x कैसे तो x का पावर 2 पावर को किए बाहर और पावर में से एक कम तो 2 में से 1 जाएगा 1 तो इतना नहीं ऐसे आया। अब यहां से हमको क्या चाहिए du बाई dx, तो ये u जाकर इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से ये आ जाएगा देखिएगा देयरफॉर du बाई dx इक्वल टू u जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो u इनटू और इधर क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस अब यहां क्या आएगा तो ये 2x इंटू लॉग एक्स, तो ये आ गया 2x इंटू लॉग एक्स, और ये जो आया वैल्यू किसका है तो ये रहा du बाई dx का। और अब देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में किसका वैल्यू रखना है तो du बाई dx का भी और dv बाई dx का भी, यानी कि ये हो गया du बाई dx, अब हम लोग को चाहिए dv बाई dx का मान। तो अब देख रहे हैं कि v का वैल्यू लिखा गया है कितना, v का वैल्यू है x माइनस 3 का होल पावर x स्क्वायर, और यहां से हम लोग du बाई dx फाइंड कर चुके हैं, यहां से हम लोग dv बाई dx हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं कैसे, वेरिएबल और वेरिएबल है तो फिर लॉग लेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहां ध्यान देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा log v इक्वल टू log x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, और आपको जब ये u पर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले रहे थे और फॉर्मूला अप्लाई किए थे तो क्या बताए थे कि जो पावर में रहता है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि log v इक्वल टू पावर में क्या है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इनटू log और ये हो गया x माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा d log v बाई dx इक्वल टू, और यहां क्या करेंगे हम लोग u इंटू v फॉर्मूला सेट कर देते हैं, तो क्या करेंगे x स्क्वायर को बाहर, आप जानते हैं कैसे फॉर्मूला सेट करते हैं, एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर को बाहर किए और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि d log ऑफ x माइनस 3 बाई dx प्लस अब log ऑफ x माइनस 3 को बाहर और ये dx स्क्वायर बाई dx ऐसे आया। अब यहां से बताइए यहां तो फॉर्मूला सेट नहीं है क्योंकि log के साथ क्या है v, तो बटा में क्या आना चाहिए dv, तो फॉर्मूला सेट कीजिए यानी कि d log v बाई dv इंटू dv बाई dx, क्योंकि जो नीचे आया सो ऊपर भी जाएगा इक्वल टू यहां है x स्क्वायर इंटू और यहां कैसे तो ये d log x माइनस 3, अब यहां देख रहे हैं log के साथ क्या है x माइनस 3 है तो बटा में क्या आएगा x माइनस 3 आएगा और जो नीचे है सो ऊपर जाएगा, तो d x माइनस 3 डिवाइडेड बाई dx प्लस, अब यहां ध्यान दीजिए ये तो बाहर है तो ये log x माइनस 3 बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा, और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के पावर n वाला फॉर्मूला पावर को बाहर और पावर में से एक कम ऐसे आएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये किसका वैल्यू है dv बाई dx यहां से निकलेगा, पहले यहां फॉर्मूला सेट कीजिए तो यहां क्या आएगा आप यहां से देख लीजिएगा, यहां आएगा 1 बाई v, क्या आएगा 1 बाई v इंटू dv बाई dx, देख लीजिएगा कैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो log v है तो 1 बाई v और ये dv बाई dx है तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब यहां से फिर ये x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर लिख दीजिए इनटू, फिर यहां पर किसका फॉर्मूला log x का 1 बाई x, तो x का स्थान तो x माइनस 3 है तो यहां क्या आएगा 1 बाई x माइनस 3 प्लस, नहीं प्लस नहीं यहां पर क्या है देखिए इनटू है तो इनटू, अब पोस्ट में फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, कैसे dx बाई dx 1 और d
3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस कितना आ रहा है, तो 2x इंटू लॉग x माइनस 3। आप समझ रहे हैं, ये यहां से लिख दिए। अब कहते हैं dv बाई dx, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर dv बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, v जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो v और ये क्या आएगा, यहां पर सॉल्व कर दीजिए तो x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस ये तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, और इधर क्या बचा 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, और ये आ गया। ध्यान देंगे इसको मिटाया नहीं है क्योंकि हम लोग डी बाई डी एक्स का मान रखना था। अब ध्यान दीजिए, आप समीकरण 1 में क्या लिखे थे, याद होगा आप समीकरण 1 में लिखे थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। आप इसको माने थे समीकरण 1, माने थे, याद होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको भी आप देखे थे कहां निकाले हैं, और इसको भी आप इक्वेशन मानिए 3, और तब यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी 1 2 एंड 3 से। तो 1 में 2 और 3 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स का स्थान पर ये क्या, तो u का u और ये x स्क्वायर माइनस 3 बाई x प्लस 2x इंटू लॉग x, ऐसे ये किसके स्थान पर है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसके स्थान पर कौन, ये पूरा, यानी कि v और यहां क्या आएगा x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग, और यहां क्या आएगा x माइनस 3, ऐसे आया। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं। अब यहां बताइए, यहां से क्या करना हम लोग होगा, हम लोग को तो आपको याद होगा, आप इस क्वेश्चन को जब बना रहे थे तो शुरू में ही आप u और v माने थे, यहां पर u का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और यहां पर v का वैल्यू, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिएगा, फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस cos t, x इक्वल टू 10 इंटू t माइनस साइन t। यानी ये किस फॉर्म का है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का है। किस फंक्शन का, पैरामीट्रिक फंक्शन का। और ये देखिए y भी t के फॉर्म में है, x भी t के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर t है। और इसका मतलब ये कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये जानना होगा। इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा क्या कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। आई होप कि आप इस वाले लेक्चर को भी अवश्य देखे होंगे। किस लेक्चर को, तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाले लेक्चर को। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। तो देख रहे हैं, यहां से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं क्या है, गिवन, और गिवन में क्या है, y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस cos t। सही, यहां से क्या करेंगे हम लोग, dy बाई dt फाइंड करेंगे, क्योंकि y को t के रेस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएशन। ये क्यों, क्योंकि y किसके फॉर्म में है, t वेरिएबल के फॉर्म में है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, यहां क्या आएगा, dy बाई dt इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये 12 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और ये d 1 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई dt, ऐसे। अब ये बताइए 12 तो 12 रहेगा, और यहाँ क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और यहाँ माइनस पहले से है तो क्या आएगा, प्लस साइन t। समझ रहे हैं, तो इक्वल टू क्या आया, 12 साइन t। ये किसका वैल्यू आया, तो ये आया dy बाई dt का वैल्यू। अब क्या चाहिए, x है, x भी किस वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है, तो इसको भी किसके रेस्पेक्ट में, इसको भी t के रेस्पेक्ट में, यानी कि एंड x इक्वल टू 10 इंटू t माइनस साइन t। अब यहां ध्यान दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। आप पूछेंगे ये क्यों, क्योंकि x t वेरिएबल में है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, और यहां हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 10 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस साइन t, ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 10 इंटू, ध्यान दीजिए यहां से क्या करेंगे, इस दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो जब t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dt बाई dt 1 आएगा, माइनस यहां क्या आएगा, d साइन t बाई dt, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos, तो क्या हो जाएगा cos t।
ये क्या आया, तो ये आया dx बाई dt। लेकिन ध्यान दीजिए क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो देखिए नाउ dy बाई dx कैसे आएगा, तो dy बाई dt में हम लोग भाग दे देंगे dx बाई dt से। ये पूछेंगे ये कैसे, तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा dy बाई dx। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई dt का वैल्यू आप ये फाइंड किए हुए हैं 12 sin t, और डिवाइडेड बाई कितना, dx बाई dt का वैल्यू ये 10 इंटू 1 माइनस cos t। अब ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए 2 6 या 12 और ये 2 5 या 10, तो ये क्या आया 6 sin t। sin t के जगह फॉर्मूला यूज कीजिए क्या, 2 इंटू sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। ये फॉर्मूला कौन सा, तो आप यहां समझ लीजिए sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और इसका भी फॉर्मूला 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 sin a स्क्वायर a बाई 2। तो यहां पर इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, तो नीचे क्या आएगा, पहले से 5 है तो 5 रहेगा इंटू 2 sin a स्क्वायर t बाई 2। अब यहां ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल, ये sin स्क्वायर है तो 1 से ये 1 कैंसिल, तो क्या आया 6 बाई 5, ये cos t बाई 2, ये sin t बाई 2। तो cos बाई sin क्या होता है, cot होता है, तो 6 बाई 5 cot t बाई 2 एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिएगा, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और इसका x का लिमिट क्या है -1 to 1। ध्यान देंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए, गिवन और क्या गिवन है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर ऐसे। और ध्यान देंगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपको 12th क्लास के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ना है शुरू में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसी में इसका फॉर्मूला होता है क्या, cos इनवर्स x। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। केवल आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो भी उससे भी कहीं हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा आपका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x, और ध्यान दीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, पाई बाई 2। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू पाई बाई 2, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। 0 क्यों, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है, तो देखिए क्वेश्चन 14 में ये गिवन है, हम लोग को ये प्रूव करना है। तो लिखते हैं गिवन, और क्या गिवन है, x इंटू रूट अंडर 1 प्लस y प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल टू कितना, 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे यहां से कि इसको आरकेएस में और इसको इधर ही रखिए, यानी कि x इंटू रूट अंडर 1 प्लस y इक्वल टू माइनस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस x ऐसे। अब थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ से स्क्वायर रूट को हम लोग हटाते हैं। कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। और जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इधर हो जाएगा ये x स्क्वायर, और यहाँ से रूट खत्म, तो ये क्या आएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और क्या आएगा y स्क्वायर इंटू 1 प्लस x, यहाँ से भी रूट खत्म हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, देखिएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से y में, तो ये x स्क्वायर y इक्वल टू y स्क्वायर से 1 में, तो ये y स्क्वायर से x में, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर x, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए जो एक जैसा है उसको एक तरफ कर दीजिए, जैसे x स्क्वायर और ये y स्क्वायर एक तरफ कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये x स्क्वायर y और y स्क्वायर x को एक तरफ कर दीजिए, तो इधर पहले से है y स्क्वायर x
एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई। तो क्या आएगा, यहाँ है देखिए एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से वाई स्क्वायर है और वाई कॉमन लिए तो क्या आएगा, वाई आएगा, माइनस वाई कॉमन ले चुके हैं, एक्स भी कॉमन लिए हैं और एक्स स्क्वायर है तो एक्स आएगा। फिर समझिए क्या किए, यहाँ से एक्स स्क्वायर की तरफ वाई स्क्वायर को लाए और एक्स स्क्वायर वाई को इधर लाए तो इधर माइनस में हो गया। अब यहाँ क्या किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आया, और इस दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिए तो ये आया। अब ये बताइए यहाँ पर क्या है, y माइनस एक्स, यहाँ क्या है x माइनस वाई, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई इंटू माइनस कॉमन यहाँ रहने दीजिए ऐसे ही x माइनस वाई, और आप यहाँ से कॉमन लीजिए माइनस, तो माइनस और ये एक्स वाई, माइनस कॉमन लेने का मतलब चीज बदलना, x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों किए, इसलिए किए ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और क्या बचेगा यहाँ से, ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ऐसे। अब यहाँ से इस y को इधर लाइए, तो ये x इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, इस दोनों में से y कॉमन लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस भी कॉमन लीजिए और y भी कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए इस 1 प्लस एक्स को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, x बुरा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, ये 1 प्लस एक्स और ये माइनस, तो ये y का वैल्यू आया, डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। यहाँ से पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या आएगा dy बाई dx, और यहाँ समझने की जरूरत है, माइनस बाहर है तो बाहर रख दीजिए माइनस को, और ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करना है हम लोग को, u बाई v, तो क्या करेंगे हम लोग इस नीचे वाले को बाहर, चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। फॉर्मूला होता है u बाई v बाई dx, इसको मैंने क्या किया है ऊपर और नीचे करके मैंने याद किया है, नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस अब ऊपर वाले को बाहर, और ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, इसको मैं ऊपर मानता हूं और इसको नीचे, आपको जैसे याद हो आपको ऐसे याद करें। तो यहां से क्या करना हम लोग को 1 प्लस एक्स को बाहर, तो 1 प्लस एक्स को बाहर कर लीजिए इनटू, देखिएगा इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस, अब इस एक्स को बाहर इनटू इस 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या किए हैं, तो उसको इस फॉर्मूला पर सेट कर दिए, यानी u बाई v पर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो ये dy बाई dx इक्वल टू माइनस, और यहाँ क्या आ रहा है देखिए, यहाँ आ रहा है 1 प्लस एक्स, और ये माइनस गुणा करेगा तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आया dy बाई dx इक्वल टू माइनस, और यहाँ क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स इस लेक्चर में देखें 12th क्लास के डिफरेंशिएशन चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।